हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग एडमिशन में रिटायरमेंट चल रहा था पार्टनरशिप में, जहाँ तक कि हम लोग क्वेश्चन 12 तक कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से 12 के बाद 13, है ना। तो 13 में है हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं है। आजा 13 पढ़ते हैं। कहता है ABC पार्टनर है इन ए फॉर्म, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4। गुडविल अकाउंट इज अपियरिंग एट ए लास्ट ऑफ 36,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म। यानी पिछले से हमें पुस्तकों में कितना 36,000, पुस्तकों का मतलब यहाँ होगा बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में 36,000 रुपये ऑलरेडी अपियरिंग। तो ये जो 36,000 है ये ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सा? हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होता। AS 26 कहता है खाती खाते को आप राइट ऑफ करो, है ना। सी टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, सी रिटायर हो रहा, पास एंट्री टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट। गुडविल को क्या करना है आपको? राइट ऑफ। अब सुनो, ये जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल सभी पार्टनर का है, ओल्ड पार्टनर का। रिटायर हो रहा है सी, तो क्या करोगे? उसका हिस्सा भी उससे लेना है, देना नहीं, यानी कैपिटल इससे घटता है। सुनो, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 का A। ठीक है जी सर। पहले हम लोग लिखेंगे A, B और C शॉर्ट में, जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो है 2:3:4 और कहता है पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पुस्तकों में है, यानी ये गुडविल हमारा कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट में। कहाँ है? बैलेंस शीट के असेट साइड में ये गुडविल है। कितना? 36,000। ठीक है, अब देखो असेट साइड में लिखे सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हमारा असेट से भरा होगा और इसके कारण कैपिटल भी भरा होगा। कैपिटल भी भरा होगा किसका? पार्टनर का। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल भी ABC, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का में क्या भरा होगा? कैपिटल भी। अब कहता है इसको खत्म करो, राइट ऑफ। दिखाना नहीं है, ऐसे दिखाना भी नहीं रहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल जो होता है उसी का अकाउंटिंग होता है, सेल्फ जनरेटेड का नहीं। अब ये देखो असेट साइड है, अब खत्म करोगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको बताओ। तो इसको हमको क्या करना होगा? यानी कम करना है। तो क्या हो जाएगा? जब असेट्स के साइड वाले आइटम कमता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट, और लायबिलिटी साइड में तो डेबिट। सिंपल सी बात है, एंट्री आ जाओ। तो गुडविल क्या होगा हमारा? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। राइट अप हो गया कितने से? देखो 36,000 जी सर। और इतने से ही कैपिटल कमेगा इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। A एंड B एंड C तीनों का हिस्सा है, क्योंकि तीनों का कैपिटल भरा होगा। तो तीनों का, A का कैपिटल, B का कैपिटल और C का कैपिटल, तीनों का क्या हुआ? कमा। अब देखो 36,000 को किस रेशियो में बांटोगे? इसी में। तो 2, 3, 5, 4, 9 है टोटल। तो 9 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 4,000। और 4 को 2 से गुना करेंगे 8,000 इसका, और 9 4 तो 4 3 12 इसका, और 4 चौके 16,000 इनका। यानी ABC का कैपिटल कम गया, बीइंग राइट ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी पुराने साझेदारों का कैपिटल बढ़ा था और पुराने का ही कैपिटल आपको कम करना होगा। तो ये था हमारा सिंपल सा एंट्री, और कुछ नहीं। समझ में आ गया जी सर? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 का B। तो मैं इसको पहले हटाऊं, उसके बाद फ्रेश में बनाना है। जी सर, हटाइए।
चलो 13 का पी। क्वेश्चन पढ़िए और करते जाइए। कहता है टॉम डिक हैरी, टॉम डिक हैरी, टॉम डिक एंड हैरी, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो है हमारा, बताओ। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। और कहता है टॉम रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? टॉम। चलो भाई, टॉम साहब रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। आगे बताओ। और कहता है डिक एंड हैरी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? ना सुना। कहता है टॉम रिटायर हो रहा है और डिक तथा हैरी यानी डिक एंड हैरी टॉम का शेयर किस अनुपात में ले रहा है? तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो दिया रखा है, ये गेन है ना, गेनिंग रेशियो। अब किसके लिए? डी और एच यानी डिक एंड हैरी, इनका जो शेयर है, इनका कितना है? 5/10। उसको किस अनुपात में ले रहा है? तो आपको यहाँ पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा। चलो हम करते। देखो तो डी कितना गेन करेगा भाई? देखो 5 बट्टा कितना, 5×3=8 10, 10 है। इसको कितने में लेता है? 1/4 में। 1/1:4 है यानी 1/5, 1/5। और डी उसके बाद एच, एच जो है 5/10 को लेता है 4/5 हिस्सा, मतलब 5/10 में से 1/5 हिस्सा हो जाएगा डी का, ठीक है। और डिक्का और हैरी का हो जाएगा 5/10 में से 4/5 शेयर। जी है सर। आइए अब निकालिए इसको, कैंसिल कर दो। 1/10 हो गया, इसको भी कैंसिल करो, 4/10 यानी ये हो गया गेनिंग। तो आपको पता है क्या, न्यू रेशियो निकालना होगा हमको। देखो ऑलरेडी गुडविल अपीयरिंग है 50,000, टॉम जा रहा है और इनके लिए 1,50,000 रुपया गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। गुडविल की अकाउंटिंग करना। अच्छा अच्छा, इसमें 2 गुडविल है, एक पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में है और दूसरा जब रिटायर हो रहा है तो करंट में उसका वैल्यूएशन 1.5 लाख रुपया अलग से किया गया है, ठीक है। तो ओल्ड गुडविल को क्या करोगे? सभी साझेदारों के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सभी साझेदार यानी कौन सा साझेदार? ओल्ड पार्टनर के बीच। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। चलो न्यू रेशियो क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें बांटना है कौन सा? ये जो वैल्यूएशन करा गया, ठीक है। तो न्यू रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? तो डी का न्यू रेशियो। अब देखो ओल्ड है 3/5, इसमें से 1/10 गेन हुआ डी और एच। एच का है 3/5 कैसे भाई? 3/10 ना, 3/10, 2/10 और गेन करा गया है इसको 4/10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 3 + 1 4, 4 2 6/10 यानी 4:6 है। इसको और शॉर्ट करिए क्या होगा? 2:3। न्यू रेशियो हो गया 2:3। तो न्यू रेशियो निकालने का इसलिए निकाला गया है क्योंकि हमें क्या करना है? टेबल के थ्रू एडजस्टमेंट करना गुडविल। तो इसको हटा दे, गेनिंग रेशियो समझ गए। अब आओ हम लोग पहले ओल्ड गुडविल को एडजस्ट करेंगे, फिर जो वैल्यूएशन करा गया है उसको। या एक काम करो ना, पहले वैल्यूएशन गुडविल का एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, एनालिसिस टेबल। यानी गुडविल को हम लोग बांट लेते हैं। तो देखो टी डी एच, ओल्ड रेशियो क्या हमारा? 5:3:2, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ।
1,50,000, ठीक है। इसको बांटना आपको फिर न्यू रेशियो में। ऐसे आप गेनिंग में भी बांट देते तब भी आ जाता उसका शेयर निकालने के बाद, लेकिन हम लोग टेबल से ही करेंगे। तो देखो न्यू क्या हो गया इसका 2:3, 2:3, ठीक है। अब बताओ पहले ओल्ड में बांट लो फिर न्यू में बांट लेंगे। तो 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15,000। अब 15 पचे 75,000, 15 तियाए 45,000, अब 15 दूनी 30,000। इसी तरह 2:3 है, न्यू में बांटेंगे। पहले ओल्ड में हमने बांट लिया, फिर इसको न्यू में बांटना है। तो न्यू में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 5,000। 5 से डिवाइड, 1.5 लाख को 5 से डिवाइड करें कितना होगा 30,000। 30 तो 30 दूनी 60,000 इसका, और 30 तियाए 90, ये हो जाएगा, ठीक है। सुनो अब क्या होगा, देखो टॉम को कितना मिल रहा था ओल्ड से 75, अब कितना कुछ भी नहीं। तो ये गेन किया कि सेक्रीफाइस, 75,000 ये सेक्रीफाइस कर गया। इनको मिला था 45, अब कितना मिलेगा 60, यानी 15,000 ये क्या कर गए गेन। और इनको मिल रहा था 30, अब कितना मिलेगा 60, क्या हो गया ये गेन। अब मिलेगा 90, यानी 60,000 गेन कर गया। तो इसका एंट्री हो जाएगा हमारा क्या, इसका एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और जो ओल्ड है गुडविल उसको भी बांट दें। ये तो एंट्री हो गया, करना क्या गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दो। समझ में आया जी सर। जर्नल एंट्री, पहले क्या करें ओल्ड गुडविल को ही बांट दो। देखो अभी जस्ट हमने बताया बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको बांटने के लिए यानी उसको क्रेडिट करना होगा राइट ऑफ, तो गुडविल हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और जो पार्टनर है शॉर्ट में लिख रहे हैं टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया। अब बताओ भाई का गुडविल कितना था देख लो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं 50,000, और इस 50,000 को क्या करना आपको ओल्ड रेशियो में बांटोगे। किस रेशियो में ओल्ड 5 3 2, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो में कमाया गया। 5 3 8 2 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे 5,000, और 5 से गुना करेंगे तो 25,000, 5 से करेंगे तो 15,000, 5 से करेंगे तो 10,000, ये हो गया राइट ऑफ का बीइंग गुडविल राइट ऑफ। इसके बाद करेंगे दूसरा जनरल एंट्री किसका, ये यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है डी, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टी का हो जाएगा कैपिटल क्रेडिट, टीज कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने भैया 75,000 इसका लिखो, 60,000, 15,000 है और 60,000, तो 15,000 इनका और 60,000 इनका। क्या लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस शीट में है, इसको राइट अप करेंगे। और ये गुडविल वैल्यूएशन करा गया है जिसमें उसका हिस्सा देना है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत जी नहीं सर। ये हो गया हमारा 2 एंट्री, यही करना था। देखो फर्स्ट में क्लोज करो आप ओल्ड रेशियो में, और बाद में वो जो आंसर में दे रखा है, आंसर में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी था। कोई दिक्कत जी नहीं सर, आगे चलो आ जाओ, एक एक सेट करके चलेंगे है ना। तो इसमें एक और क्वेश्चन है 14, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर जो ऐसे जैसे चलेगा उसे करते जाएंगे। आ जाओ
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कितना, 14। पार्टनर कौन कौन है, अर्जुन, भीम और नकुल। अर्जुन, भीम और नकुल, इनका ओल्ड रेशियो है, एग्जाम में पूरा नाम लिखेगा, शॉर्ट नहीं, है ना। 14, 5 और 6 सीबीएसई में पूछा गया है। देखो भीम जा रहे हैं, भीम रिटायर कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम, क्वेश्चन जैसे कराते हैं आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। भीम रिटायर कर रहा है और क्या लिख रहा है, देखो भीम, और अपना हिस्सा किसको दे रहा है, अर्जुन को, यानी ये पूरा हिस्सा अर्जुन को दे रहे हैं, यानी अर्जुन पूरा हिस्सा गेन करेगा, तो गुडविल का पैसा भी कौन देगा, अर्जुन ही देगा, नकुल नहीं देने वाले। भाई हमको दे तब तो हम दे, हमको दे रहे हैं, हम कहाँ से दे, ठीक है। आगे लिखता क्या तो सारा शेयर इनको दे रहा है, यानी ये गेन करेगा उसका हिस्सा। लिखता है क्या, गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना है किस पे, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, बेस्ड है ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, द प्रॉफिट इतना। पहले तो हमको गुडविल वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। 3 मेथड होता है, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक। तो सुपर प्रॉफिट वाला क्या होता है, पहले प्रॉफिट निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के बारे में आपको दे रखा है क्या, हिंट्स में देखो, तो एवरेज प्रॉफिट वाला और क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट आपको कह रहा है क्या, 50, 55, 60, 50, 55 प्लस में 60 और डिवाइड में 3 साल का है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, करो, 50,000 प्लस में 55,000 प्लस में 60,000, तो 1,65,000 हो गया एवरेज टोटल प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 55,000, ठीक है। और हमने आपको क्या कहा, सुपर प्रॉफिट और क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको पता है 55,000, एवरेज प्रॉफिट का मतलब था हमने कमाया है ना 3 साल में, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि इन जनरल सब कमाते हैं कितना, जनरल प्रॉफिट ही नॉर्मल प्रॉफिट होता है 30,000। देखो तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, एक्स्ट्रा जो हम कमा रहे हैं वही होता है हमारा सुपर, अधिक सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट है हमारा 25,000। अब आपको कहता है गुडविल निकालना कितने सालों का, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक ना, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना होगा, 2 years, तो गुडविल बराबर हो जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ परचेज ईयर, ईयर्स परचेज नहीं लिखोगे, परचेज ईयर है ना, यानी ऑन एन एवरेज हम मानते हैं क्या, कम से कम कितने साल तक इतना प्रॉफिट कमाओगे, ईयर्स परचेज, ईयर्स नंबर ऑफ ईयर, ईयर्स परचेज, अच्छा यहाँ होगा ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। यानी ये नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हम 25,000 कै साल तक कमाएंगे, 2 साल तक, तो गुडविल हमारा कितना हो गया, 50, 2 ही था ना जी सर, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया हमारा 50। कहता है आगे फर्म में ऑलरेडी गुडविल कितना है, 75,000, यानी फर्म की पुस्तकों में ऑलरेडी है, यानी बुक्स ऑफ, यानी बैलेंस शीट में गुडविल हमारा पहले से है। तो बताओ ये किसका है, सभी पार्टनरों का किन रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बटेगा, 75,000 ये है। यहाँ तक की बात है। तो देखो बी जो रिटायर कर रहा है यानी भीम, तो भीम को इसमें से जितना भी हिस्सा आएगा कौन देगा, ए, बात खत्म, यानी अर्जुन।
लेकिन 75,000 क्या है, तीनों के बीच बटेगा। किसके बीच? तीनों पार्टनर, यानी अर्जुन, भीम और नकुल किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आगे आ जाओ। और उसमें दिया है, कहता है कि आफ्टर रिटायर, किसके बाद? भीम के को रिटायर के बाद फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होता है 1,00,000। अब बताओ, जब ये चला गया तो बचा कौन? अर्जुन और नकुल, और प्रॉफिट हो रहा है कितना? प्रॉफिट हो रहा है 1,00,000। इसको भी बांट दो। अच्छा, पहले इसको मैं हटा दो। हमारे काम का दो चीज़ है, गुडविल और ये, और न्यू रेशियो भी हमको करना पड़ेगा। ऐसे न्यू क्या करो, एक ही है तो गेनिंग में ही बांट देंगे। चलो, जितना हिस्सा बनेगा, एक ही तो ले रहे हैं अर्जुन भाई, पूरा अर्जुन देंगे। ठीक है, आज अब क्या करेंगे, भीम का शेयर निकाल लो इन गुडविल। देखो 50,000 टोटल गुडविल है। कितना? 50,000। इसमें से भीम का कितना शेयर है? 5/14, 5 19 6 25, यानी 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2,000, और 2,000 को 5 से गुना करोगे तो 10,000। और ये टोटल पैसा कौन देगा? अर्जुन। तो एंट्री क्या हो जाएगा भाई? अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अर्जुन का कैपिटल क्या करोगे? डेबिट। कितने से? 10,000। एंड क्या? टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। बात खत्म है भैया। शेयर जो लेगा वही ना देगा। बस हो गया, यानी टोटल शेयर कौन ले रहा है? अर्जुन। पैसा भी कौन देगा? मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट कौन करेगा? ओनली अर्जुन, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, देख लो, आगे आ जाओ। अब ये जो है ना, इसको बांटना होगा। चलिए उधर हम लोग करते हैं। अब देखो, इसका डेबिट बैलेंस है, असेट साइड क्या करेंगे? क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। कितने से? टोटल 75,000। राइट ऑफ करना, और ये सबका हिस्सा है ना, यानी ABC। अर्जुन का भी, तो अर्जुन कैपिटल कमाएंगे, क्योंकि कैपिटल बड़ा होगा इसलिए कमाएंगे। तो क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी हमारा, देखो कहीं हम आपको रटने का तरीका बताए हैं, कहीं आपको हम नोट्स लिखा रहे हैं? नहीं। जो इसको रट लो, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता है, करते जाओ। असेट लायबिलिटी, असेट्स घटता है तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट। तो लायबिलिटी होता है कैपिटल फर्म के लिए, घटेगा तो डेबिट करोगे, और क्या है। तो 75,000 किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 14, 5 19 6 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 25 से डिवाइड करेंगे 3,000, और 3,000 को गुना करो 14 से, तो 14 तिहाई 42, 15 तिहाई 45, और ये हो जाएगा 36 के 18। बस, और ये राइट ऑफ हो जाएगा। असेट साइड में है, डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट। सिंपल सी बात है। तो बीइंग क्या? राइट ऑफ गुडविल। हाँ, अब क्या हो गया भाई साहब? भीम जी चले गए, और अर्जुन और नकुल बिजनेस चलाया। ठीक है, और पहले साल ही धमाका, यानी 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 1,00,000 प्रॉफिट। अब सुनो, 1,00,000 जो प्रॉफिट कमाया, कौन कमाया? अर्जुन और नकुल। हिस्सा किसका होगा? अर्जुन और नकुल का। किस रेशियो में? जो इन दोनों का रेशियो है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? देखो पहले से कितना है इसका, अर्जुन का निकालना पड़ेगा, है ना। देखो 14 5 1925 है, और ये गेन किया कितने? 5/25, तो 14 5 19/25, और इसका ऑलरेडी 6, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 19:6। तो जो जो प्रॉफिट कमाए हैं उसको बांटेंगे। तो देखो प्रॉफिट कमाते तो पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट बनता, किस अकाउंट से बांटते? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड, सिंपल सी बात है, सुनो, प्रॉफिट कमाएगा, 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है,
हाँ, तो उस प्रॉफिट को अगर आपको बांटना है पार्टनर के बीच तो कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो क्रेडिट करेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट कितने भाई? 1 लाख। 1 लाख है ना जी। एंड 2 क्या करोगे? अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट एंड नकुल्स। शॉर्ट में ही लिखे तो शॉर्ट में ही रहने दीजिए, और क्या है? एंस कैपिटल अकाउंट। अब 19, 6, 25, 25 से डिवाइड करोगे कितने होगा ये बताओ? 40,000। 40,000 को 19 से गुना करेंगे कितने? 76,000। और इसका हो जाएगा 24,000। यही होगा और क्या। 19/6 कह रहा बांटो, तो वही तो हम बांट रहे हैं, इसी में तो बांट रहे हैं, कहाँ कुछ ज्यादा कर रहे हैं। तो बीइंग क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग आज की सभा यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? तो हम लोग मिले कब? अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।